नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में टूल परचेस ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप टूल इन्वेंटरी मेनू में जाइए और टूल परचेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपने ऑलरेडी जो परचेस ऑर्डर्स बना के रखी होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल भी कर सकते हो। पर्टिकुलर पीओ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप टूल कोड, टूल टाइप, टूल नेम, सप्लायर, इन फिल्टर्स का यूज करके पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को फिल्टर भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में परचेस ऑर्डर्स ऑटो अप्रूव होती है। अगर आपको मैन्युअल परचेस ऑर्डर अप्रूवल का सिस्टम फॉलो करना है तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी और आप हमारा टूल परचेस ऑर्डर अप्रूवल का वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। सिस्टम में अनअप्रूव, अप्रूव, अनक्लोज, क्लोज और कैंसल परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखने के लिए आप इन फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। ये सारी लिस्ट एक साथ देखने के लिए आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सिस्टम में जो परचेस ऑर्डर्स बनी होंगी उनकी लिस्ट देखने के लिए आप सबसे पहले चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम के आगे आपको जिस डेट से परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे आपको जिस डेट तक परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में नए परचेस ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। आप दो तरीके से टूल परचेस ऑर्डर सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पहले से सिस्टम में कोई रिक्विजिशन बना के रखी है तो आप उस रिक्विजिशन से परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से परचेस ऑर्डर्स कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर मैंने कोई रिक्विजिशन बना के रखी है उस रिक्विजिशन को मुझे परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो मैं पेंडिंग रिक्विजिशन बटन पर क्लिक करूंगी। सिस्टम में पेंडिंग रिक्वेजिशंस की लिस्ट आपको इस विंडो में दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप टूल कोड, टूल नेम, टूल टाइप, इन फिल्टर्स की मदद से फिल्टर भी कर सकते हो। आप एक या एक से ज्यादा रिक्वेजिशंस को एक साथ सिलेक्ट करके परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जिस रिक्वेजिशन की परचेस ऑर्डर बनाना है उस रिक्वेजिशन को आप सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आपके रिक्वेजिशन की जो इंफॉर्मेशन है वो परचेस ऑर्डर में लोड हो जाएगी। सबसे पहले आप सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए जिस सप्लायर से आपको टूल की परचेस ऑर्डर मंगवाना है। आप जिस सप्लायर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो अगर वो सप्लायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए और नया सप्लायर आप यहीं से सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। आपने जो टूल सिलेक्ट किया है उसका रेट टूल मास्टर फॉर्म से सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेता है। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, उसको एडिट या मॉडिफाई करना होगा तो आप यहाँ पे उस रेट को टाइप कीजिए। आपने रिक्विजिशन जो परचेस ऑर्डर बना रहे हो तो रिक्विजिशन पे जो डेट होगी रिक्वायर्ड वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सप्लायर इस परचेस ऑर्डर पर अगर कोई डिस्काउंट दे रहा होगा तो वो परसेंटेज में आप यहाँ डिफाइन कीजिए। डिस्काउंट अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। आपका सप्लायर अगर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर वो डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। रिक्विजिशन में अगर आपने कोई डिटेल डाली होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट आप सिलेक्ट कीजिए।
टूल मास्टर फॉर्म पर उस टूल के लिए अगर आपने कोई रेफरेंस नंबर डाला होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जिस सप्लायर से परचेस ऑर्डर मंगवा रहे हो उससे रिलेटेड आपने कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट की होगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अगर आपको इनमें कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो आप प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। लेजर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपका टूल आपको जिस एड्रेस पर मंगवाना है उस डेस्टिनेशन एड्रेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर इस एड्रेस को आपको मॉडिफाई करना है तो आप एडिट बटन पर क्लिक कीजिए और एड्रेस को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपको कोई रिमार्क स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। आपकी परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड कोई अटैचमेंट्स आपको फाइल या डॉक्यूमेंट्स भेजनी होंगी तो आप यहाँ पे अटैचमेंट्स पे उसको अटैच कर सकते हो। अटैचमेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। अगर आप सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में टूल्स मंगवा रहे हो आपको उसके लिए कोई डिलीवरी शेड्यूल डिफाइन करना है तो आप यहाँ से डिलीवरी शेड्यूल डिफाइन कर सकते हो। आपको उस टूल को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसकी क्वांटिटी आप कितनी शेड्यूल वाइज अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से क्वांटिटी टाइप कीजिए। जो डिलीवरी डेट होगी फर्स्ट जो शेड्यूल होगा उसके लिए जो आपकी रिक्वायर्ड डेट होगी रिक्विजिशन की वही आपकी डिलीवरी डेट होगी और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही आप शेड्यूल्स ऐड कर सकते हो। अगर आपकी जो परचेस ऑर्डर है उसकी क्वांटिटी कम है तो आपको शेड्यूल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेव बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट आउट दिख जाएगी। आप इस प्रिंट आउट को प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। अगर किसी परचेस ऑर्डर को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। अगर ये परचेस ऑर्डर आगे प्रोसेस नहीं हुई होगी तो सिस्टम इसको डिलीट करने देगा, अदरवाइज सिस्टम आपको इस परचेस ऑर्डर को डिलीट करने नहीं देगा। ये हुआ रिक्विजिशन थ्रू परचेस ऑर्डर बनाने का तरीका। अब हम डायरेक्टली परचेस ऑर्डर कैसे बनाना है वो देखेंगे। डायरेक्ट परचेस ऑर्डर बनाने के लिए आप हमारा पेपर के लिए जो परचेस ऑर्डर वीडियो बना है, मटेरियल के लिए बना है, उन वीडियो को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। आपको जिस टूल के लिए परचेस ऑर्डर बनाना है डायरेक्टली उस टूल को सिलेक्ट कीजिए। ऐड कीजिए। सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए। रेट टाइप कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड डेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि आप रिक्विजिशन थ्रू इस परचेस ऑर्डर को नहीं बना रहे हो। बाकी सारी प्रोसेस जो होगी जो मैंने आपको इसके पहले पेंडिंग रिक्विजिशन के लिए स्पेसिफाई करी वही आपको फॉलो करनी है। इस तरीके से आप सिस्टम में डायरेक्टली परचेस ऑर्डर्स भी बना सकते हो। दोनों तरीके से परचेस ऑर्डर्स आप बनाने का प्रोसेस यहाँ फॉलो कर सकते हो।
सिस्टम में अगर किसी परचेस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना है तो आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए। अनकैंसिल करने के लिए उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करके अनकैंसिल बटन का यूज कीजिए। परचेस ऑर्डर को क्लोज करने के लिए आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करके पीओ क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक्सपोर्ट बटन का यूज कीजिए। आप यहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। किसी परचेस ऑर्डर को अगर आपको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो आप उस परचेस ऑर्डर की लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए और एडिट बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर आप उस परचेस ऑर्डर पर डबल क्लिक करके भी उस परचेस ऑर्डर को एडिट मोड में ओपन कर सकते हो। परचेस ऑर्डर को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का यूज कीजिए। ये वीडियो देखकर आप आसानी से टूल परचेस ऑर्डर अपने सिस्टम में खुद क्रिएट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।